मेरे राम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वैणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। समस्त क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो चुकी है। सभी भक्त अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आए। ज्ञानदायिनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो संत भगवान की जय हो कल पूज्य गुरुजी ने आपको श्रवण कराया था श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो चुका है और बाबा देवक कृष्ण भगवान को लेकर गोकुल की तरफ जा रहे हैं तो माता देवकी बिलखने लगी, रोने लगी माता देवकी। हे कन्हैया, हे मेरे लाल, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, अभी तो प्रकट हुए हो और कुछ ही पल में मुझसे दूर होते जा रहे हो। नहीं लाल तुम पी सके इस जननी का दूध, नहीं लाल तुम पी सके इस जननी का दूध। माता रो रही है, बिलख रही है, हे लाल कुछ ही पल में मुझे छोड़कर आप जा रहे हो। ये मेरा जीवन कैसा है जो एक पल के लिए भी आपने मेरे आंचल का दुग्ध पान नहीं किया। लेकर के वसुदेव जी जब कृष्ण भगवान को चल दिए, काली घटाएं उठ कृष्ण को लेकर चले तो काली घटाएं उठने लगी, रिमझिम बारिश होने लगी। आहा, रास्ते में चलते जा रहे हैं, यमुना माता की नदी पड़ी, यमुना मैया की नदी पड़ी। जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया हमारे वसुदेव जी ने, तो मालूम पड़ा कि वसुदेव जी उस नदी में अंदर को जा रहे हैं। वसुदेव जी एकदम घबराए। कृष्ण भगवान समझ गए कि ये यमुना मेरे चरण छूना चाहती है, मेरे चरणों को छूना चाहती है। अगर मैंने चरण नीचे नहीं किए तो यमुना माता वसुदेव को देगी। कृष्ण ने चरणों को जैसे ही नीचे किया, माता यमुना ने
चरणों को स्पर्श करके एकदम घट गई। जैसे ही घट गई, बाबा वसुदेव जी लेकर के चल दिए कृष्ण भगवान को। ले चल अपनी नागरिया, अरे ले चल अपनी नागरिया, अरे मथुरा बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, मथुरा बिहारी सावरिया। मथुरा बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, मथुरा बिहारी सावरिया। मथुरा बिहारी सावरिया। हरि बोल। गोकुल तीर ये यमुना नगरी, गोकुल तीर यमुना नगरी, गोकुल तीर यमुना नगरी, गोकुल तीर यमुना नगरी, यमुना तीर ये गोकुल नगरी, यमुना तीर गोकुल नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। देखो, ये ब्रज क्षेत्र में हमारे कन्हैया जी आए, ठीक है। 4 दिन आपने बहुत ज्ञान की बातों को श्रवण किया और आज से भक्ति की तरफ ये कथा जा रही है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र जो है भक्ति से भरा हुआ है। ओ यमुना के तीर ये गोकुल नगरी, यमुना के तीर ये गोकुल नगरी, यमुना के तीर ये गोकुल नगरी, यमुना के तीर ये गोकुल नगरी। संत भरे सब गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। वो कौन सी काहे की गागरिया भरते हैं संत? ब्रज में काहे की गागरिया भरते हैं? भक्ति की। एक भक्ति की भी नदी ब्रज क्षेत्र में बह रही है, वो हमें आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो नदी ब्रज क्षेत्र में मिलेगी आपको। ओ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। ओ मथुरा बिहारी सावरिया, मथुरा बिहारी सावरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। मथुरा बिहारी सावरिया, मथुरा बिहारी सावरिया। मथुरा बिहारी सावरिया, मथुरा बिहारी सावरिया। जैसे ही वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे, उन्होंने देखा
कि नंद बाबा के घर में जाकर के जैसे ही नंद बाबा के घर में प्रवेश किया और यशोदा मैया के चारपाई पे बगल में एक कन्या लेटी हुई है। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को लेकर और कन्हैया को वहीं छोड़कर यशोदा मैया के पास और कन्या को लेकर के जब चल दिए, जैसे ही मथुरा में पहुंचे कन्या को लेकर, तो हाथों की हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ने लगे। जेल के दरवाजे बंद होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? जब नारायण ने अवतार लिया तो हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और जब उधर से कन्या को लेकर के आए तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बंध गईं। क्योंकि जब नारायण साक्षात भगवान नारायण वसुदेव जी के सामने आए तो ये जीवन हथकड़ी बेड़ियां सब खुल जाती हैं, और उस कन्या को लेकर के आए, माया रूपी कन्या को जब लेकर के आए तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। क्योंकि माया का स्वरूप कन्या है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर का शरीर। ना ये माया मरती है और ना ही ये मन मरता है। क्योंकि परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं कि पूजन पर 51 रुपया चढ़ाए, और पंडित जी सोच रहे हैं कि 101 चढ़वाएं। तो परीक्षित जी महाराज को तो माकड़ी हुई है, और पंडित जी महाराज को मन में क्या है कि ये थोड़ा और ज्यादा चढ़ा है। माया मरी न मन मरा, और मर मर गया शरीर। ना माया मरती है और ना मन मरता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए सभी को। जेल खाने में बाबा वसुदेव लेकर के पहुंचे और जेल खाने के जब दरवाजे पे सैनिक जाग गए वहां के, उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया तो सभी सैनिक जाग गए। जब सैनिकों ने देखा, अरे देवकी के गर्भ से हमें लगता है कुछ हुआ है, महाराज कंस को खबर करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए हमें। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा गया महाराज कंस के पास कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि जेल खाने में किसी बालक ने जन्म लिया है। जैसे ही कंस ने सुना, कंस एकदम घबरा गया और कंस दौड़ा दौड़ा जेल खाने की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही जेल खाने में प्रवेश किया कंस ने तो देखा कि शिला पर एक कन्या लेटी हुई है, माता बगल से बैठी हुई है, वसुदेव जी भी बैठे हुए हैं।
कंस ने जैसे ही देखा कि कन्या ने जन्म लिया है, एक क्षण के लिए उस पापी के दिमाग में आया, अरे ये तो कन्या है, इससे मुझे क्या भय लगता है। बोलिए भागवत